हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की, अच्छा आप लोग हंस रहे तो और अच्छा लग रहा है। सर, सरकारी कर्मचारी को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सरकारी कर्मचारी तभी हंसता है जब गस्टेड हॉलीडे सोमवार को आए, नहीं तो इनके हंसी नहीं आती। अच्छा, फिर भी मैं तो महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे हंस रहे हो ना, घर पर भी ऐसी रहा करो। इनका मामला लेकिन अद्भुत होता है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। मैं तो कवि हूँ। नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और वैसे भी आजकल देखो, मैं तो गुड़गांव आया, यहाँ पर मुझे बहुत बिहार के लोग मिले। यहाँ पर भी होंगे ही, वहाँ पर 2-4 लोगों ने हाथ उठा दिया, वैसे एक ही बहुत होता है। हाँ, एक बहुत होता है सर। अच्छा, यहाँ ना सर, सच बता रहा हूँ आपको, ये दिल्ली एनसीआर में बहुत बिहारी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। सारा कसूर इन दिल्ली एनसीआर वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने जाकर पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली पूछे। मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया। मैं तो सच बता रहा हूँ। एक चीज देखो, नया साल में ना सब कुछ बहुत अद्भुत है। एक लाइन पे अगर आप लोगों को मजा आ जाएगा नए साल की, एक लाइन। सर, एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। मुंह बना कर आ गई, लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने पूछा भाग्यवान ये कौन सा पनीर बनाया तुमने? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू टपका उसी में गिरा। मैंने कहा अब ये रोया पनीर हो गया है। तो महिलाओं का मामला बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपको सच बता रहा हूं, एक बार तो मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो महिलाओं का मामला सच बता रहा हूँ। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। अच्छा, उस गिरने के चक्कर में मैं नीचे गिर गया, वो सामने बैठ गई, मैं भी बैठ गया, सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी भी लगी। चौथी कुछ नहीं कर रही, मंकी कैप पहन के बैठी हुई, आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम क्यों नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई साहब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मूछें निकल आई। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है, कोई भी काम टाइम पर करना चाहिए। सच बता रहा हूँ आदमी को जीवन में ना। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर डॉक्टर भी होंगे एक आध, जैसे आप लोग बहुत सारे हैं डॉक्टर को। नहीं आप लोग हंस रहे हो तो आपको डॉक्टर की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आदमी हंसता है ना कभी स्वर्ग नहीं जाता, वो जहां रहता है वहीं स्वर्ग बना देता है। इसलिए हंसते हुए लोग आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं डॉक्टर की बात इसलिए कर रहा था कि 2 लोग दुनिया में ऐसे, मतलब 2 चीजें, एक ऊपर ईश्वर और नीचे डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो धरती पर ईश्वर का रूप है। कभी भी भगवान जब आपसे, ईश्वर जब आपसे नाराज होता है
तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। और अगर आपने गलती से भी डॉक्टर को नाराज किया तो आप समझ के चलिए कि आपका ईश्वर के पास जाना तय है। अब एक दृश्य आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि कई लोग रील्स पे फोटो पे सुनते रहते हैं, उनके चेहरे से भी मुझे लग रहा है, लेकिन एक दृश्य का आप मजा लीजिए। ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर गया, मरीज को देखा, मरीज को देख करके कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला, डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम, मैं खुद को कहता हूं पांडे, घबराओ मत। तभी वो मरीज ने देखा कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले, डॉक्टर साहब ये क्या है? बोले, कुछ नहीं, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम आनी आनी है। तो एक हार्ट सर्जन ने अपने हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर समूह में, ग्रुप में हंस रहे हैं। नहीं तो मैंने जब भी ग्रुप में लोगों को देखा है, चुगली करते ही देखा है, हंसते लोग बहुत ही कम देखे हैं। आप लोग इसलिए भी हंस रहे हैं क्योंकि आप भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में बड़ी भूमिका देते हैं, और भारत तो ऐसा अद्भुत देश है ना सर, कमाल का देश है। दुनिया भर में हंसी इससे ज्यादा कहीं नहीं है। मैं इतने देशों में घूमा, इतनी जगह पे गया, पिछले दिनों में तंजानिया गया, सच्ची घटना बता रहा हूँ। तंजानिया गया, मैं वहां पे लगा था इमिग्रेशन की लाइन पे, तो एक अधिकारी मुझे पकड़ के ले आया, बोले, सर आपको इमिग्रेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा रहेगा। मैंने कहा,